वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीक्रेट अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक और टॉपिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हम स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर के ऊपर हमने इससे पहले भी एक दो वीडियो हमने की है और हम पढ़ चुके हैं ये जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर कैसे होती है। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर बनाया है। कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट पर मुश्तमिल होता है। कैपेसिटर के और भी टाइप है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे यूज़ में है, वो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर है इस वक्त मैंने बैटरी से नहीं जोड़ा। इस वक्त इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी नहीं है और इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल चार्ज ज़ीरो है। अब हमने फिगर बी के अंदर इसी कैपेसिटर को मैंने बैटरी से जोड़ा है। इस कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, राइट प्लेट को मैंने नेगेटिव से जोड़ा है। और ये टर्मिनल आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमने इस लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है हाई पोटेंशियल, हाई एनर्जी। बैटरी के नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये तो चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल को शो कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं बैटरी डज नॉट प्रोवाइड चार्ज, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। चार्ज कंडक्टर के अंदर पहले से मौजूद होता है, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। बैटरी से एनर्जी आती है, चार्ज नहीं आता। बैटरी सिर्फ चार्ज को घुमाती है, तो दो प्लेट के दरमियान एनर्जी आती है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, लेफ्ट प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके राइट प्लेट पे लेकर आती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जो ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो चार्ज की रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल वी क्रिएट होगा। पोटेंशियल वी, सपोज पहले कोई भी चार्ज नहीं था तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। तो पहला जो खेप है, सपोज पहले खेप में है 4 इलेक्ट्रॉन। पहले जो स्टार में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बड़े तेज़ी के साथ इस प्लेट की तरफ आते हैं, क्योंकि इसको कोई रिपल्जन नहीं है। जब पहले 4 खेप इधर पहुंचा तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। एक तो पोटेंशियल हमारे बैटरी का, दूसरा पोटेंशियल है दो प्लेट के दरमियान। अब ये जो दो कैपेसिटर के प्लेट्स है वो एज ए बैटरी एक्ट करेगी। इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। अगले जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आएगा तो उसको रिपल्जन मिलेगी, क्योंकि अब चार्ज यहाँ पे लाइक चार्ज अपियर हो चुका है। 1 वोल्ट था, फिर अगले 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे तो ये 2 वोल्ट होगा। फिर जो अगले खेप को लेकर आएंगे यहाँ से रिपल्जन ज़्यादा मिलेगा और नेक्स्ट आने वाले जो इलेक्ट्रॉन की जो खेप है उसकी स्पीड की वैल्यू कम होती भी जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा इसका पोटेंशियल तकरीबन इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन की यहाँ से हम मोशन इंतहाई स्लो हो जाएगी। इसीलिए देखें, आप मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो स्टार्ट में चार्जिंग हाई स्पीड से होते हैं, लेकिन 80s 90s के बाद बहुत चार्जिंग स्लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाती है। ये जो है लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ चार्ज को ट्रांसफ़र कर रही है, तो इट मीन्स बैटरी काम कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच कर यहाँ लेकर आ रही है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बैटरी काम कर रही है। तो बैटरी जो काम कर रही है वो काम इन दोनों प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी जो है दो तरीके से ट्रांसफर होती है, हीट या वर्क। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वर्क के थ्रू, जो वर्क बैटरी ने किया है चार्ज के ऊपर लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ लेके जाने के लिए। तो बात वर्क की हो रही है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क की बात आ जाए तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है, एज वी नाउ दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि चार्ज के ऊपर वर्क हुआ है तो ये फार्मूला हमने लगा लिया। तो W इज इक्वल टू QV। ये जो वर्क है W क्या है? वर्क है।
इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्क के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दो प्लेट के दरमियान एनर्जी इंटर हो रही है। इसको आप इक्वेशन ए लिखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 0 है, फाइनल पोटेंशियल क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो दोनों प्लेट के दरमियान कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 0। फाइनल पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू हमने वेरिएबल रखा हुआ है क्योंकि हमें नहीं पता 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो V2 की वैल्यू आप रखें V। एवरेज पोटेंशियल ले लें आप जरा, एवरेज पोटेंशियल है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। एवरेज या मीन वैल्यू थिंग को ऐड करके नंबर ऑफ थिंग से डिवाइड करते हैं, तो दो चीजें हैं तो दो को ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड किया, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है 0 प्लस बिफोर चार्जिंग पोटेंशियल 0, आफ्टर चार्जिंग पोटेंशियल V डिवाइड बाई 2, तो V इज इक्वल टू V अपॉन 2। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। वर्क डन इन डिपॉजिटिंग Q charge is given by Q चार्ज डिपॉजिट करने के लिए जो वर्क हो रहा है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 की V की जगह हमने V अपॉन 2 रखी क्योंकि पोटेंशियल की मीन वैल्यू रखें यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू Q V अपॉन 2। पोटेंशियल की मीन वैल्यू हमने रखा यहाँ पर इक्वेशन ए के अंदर। बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज में आते हैं वर्क डन इन डिपॉजिटिंग यूनिट चार्ज, वर्क डिपॉजिटिंग इन यूनिट चार्ज। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ लिख देता हूँ। यूनिट चार्ज डिपॉजिट करने के लिए वर्क क्या होगा, यूनिट चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये जो इक्वेशन होगा वो होगा हमारे पास 1 V अपॉन 2, तो W इज इक्वल टू V अपॉन 2। W इज इक्वल टू V अपॉन 2 यूनिट चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए जो काम किया है कैपेसिटर ने उसको शो कर रहे हैं। सो हमें Q चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए वर्क चाहिए था, वो हमारे पास आ गया है। दिस वर्क appears as potential energy, so W is equal to P is equal to QV upon 2। इसको इक्वेशन 2 लिख दें, where Q is equal to CV, यहाँ पे कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल Q भी लिख सकते हैं। पुटिंग, इसको इक्वेशन 3 लिख दें, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो P इज इक्वल टू CV इंटू V डिवाइड बाई 2, P इज इक्वल टू CV स्क्वायर अपॉन 2। इसको इक्वेशन 4 लिख दें। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एक्सक्यूज में भी आ सकते हैं और इसे न्यूमेरिकल भी हल हो सकता है। एक छोटा सा हेडिंग हम लगाएंगे इसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसी का सब हेडिंग है। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पहले बता चुका हूं कि क्रिस्टल के दोनों प्लेट के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि दोनों प्लेट के ऊपर जब अपोजिटली चार्ज क्रिएट होता है तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे पोटेंशियल होता है, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस भी है, तो फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। न्यूमेरिकली E is equal to delta V upon delta R। In this case, इस केस में पोटेंशियल V है और डिस्टेंस है D है, तो V is equal to ED। क्वेश्चन आप लिख दें 5, V
also know that ये जो सी मीडियम है ये इक्वल होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसको इक्वेशन 6 लिख दें यूजिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4 पी इज इक्वल टू सी की जगह आप सी मीडियम की वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी डिवाइड बाई 2 into V square means ED whole square. P is equal to epsilon naught epsilon R A E square D square upon 2D. एक D cancel, तो P is equal to 1/2 epsilon naught epsilon R E square D. P is equal to 1/2 epsilon naught epsilon R E square AD, क्योंकि AD मिला के वॉल्यूम बन जाता है तो मैंने इसको साइड पे लिख दिया। इसको इक्वेशन 7 लिख दें। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। लास्ट हेडिंग है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। द energy per unit volume is called energy density is equal to energy per unit volume means यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आप लिखें पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इक्वेशन 7 से आप ले लें 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर एडी डिवाइड बाय वॉल्यूम है एडी और एडी कैंसिल, एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 8 लिखें। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एक बिग बॉडी है एक छोटी बॉडी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बड़ी बॉडी है उसके यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी है, छोटी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में कम एनर्जी है। बिग बॉडी है बेशक उसका मास ज़्यादा है, लेकिन अगर एक छोटी बॉडी है यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है वो हम किसी बॉडी का देखना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी।